नमस्कार मित्रों, मैं आरती खंडवा। कुछ साल पहले नवरात्रों में देखा था कि किसी ने किसी बच्ची को फेंक दिया था कूड़े के ढेर में। और कल फिर एक ऐसी ही पोस्ट देखी जो अ, बोरी में बंद बच्चे को फेंक दिया था, बच्चे को बोरी में। तो ये बहुत दुखद है। एक तरफ तो हम लोग नवरात्रों में बेटी को पूजने की बात करते हैं और दूसरी तरफ ज़्यादातर बेटियों को ही फेंक देते हैं अधिकतर। और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, ख़ास तौर से मेरी ये जो कविता है कुछ साल पहले मैंने लिखी थी, और ये उन महिलाओं को समर्पित है, उन बेटियों को जो प्यार करती हैं और ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं शादी से पहले, जो फिर उनको फेंक देती हैं। इस तरह से किसने हक दिया है आप लोगों को, बताइए। ये सब उसी पर आधारित मेरी ये कुछ पंक्तियाँ हैं कि कितने लोग ऐसे भी हैं जो बे-औलाद रहते हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, और ये इस तरह से बच्चों को फेंक देते हैं कभी किसी भी वजह से। लेकिन ये बहुत गलत है। उन्हीं को समर्पित करती हूँ ये पंक्तियाँ, उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं बेटियों को। ना शर्म हया तुमको, ना कोई मर्यादा है, मासूम को फेंक देती हो, कोई पाप न इससे ज़्यादा है, कोई पाप न इससे ज़्यादा है। छुप छुप ऐसी वासना को प्यार का नाम देती हो, पैदा होते बच्चियों को तुम फेंक देती हो, माँ का नाम बदनाम करती हो, तुम्हें धिक्कार जाता है, मासूम को फेंक देती हो, कोई पाप न इससे ज़्यादा है। देखिए, बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मत किया कीजिए। बहुत से लोग हैं जो बे-औलाद रहते हैं, उनको दे दीजिए पर फेंकिए मत। उसी के आगे कुछ और पंक्तियाँ हैं। कैसी कोख होती है ये, कैसी निर्मोही ममता है, तू भी कभी बेटी थी, तुझे ये ध्यान न आता है। नवरात्रि में बेटी को सब पूजा करते हैं, नवरात्रि में भी तुम जैसी कायर माएँ उन्हें फेंका करती हैं। बेटी नहीं है बोझ, तुम्हें समझना आता है, तुम फेंक देती हो उन्हें, कोई पाप न इससे ज़्यादा है। मैं ये कहती हूँ कि बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनकी 2-4 बेटियां हो जाती हैं, वो लोग भी इस तरह से अपनी बच्चियों को फेंक देते हैं। कुछ लोग काफ़ी जगह सुनती हूँ मैं, बहुत सी वीडियो भी देखी हैं जो कि बहुत गलत है। मेरी विनती देवी माँ से आज यही बस है, बेटी जन्मे उस घर में जहाँ उसका आदर है, वरना बेटे से भी वंचित हूँ जहाँ बेटी का निरादर है। बे औलाद रहोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, वरना ऐसे तो तुमको कुछ समझ न आता है, तुम फेंक देती हो, कोई पाप न इससे ज़्यादा है। कभी कूड़े के ढेर में, कभी नाली शौचालय में पहुंचा दी जाती है, कभी कोठे और अनाथालय में। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों को बेच देते हैं, अनाथालय में दे देते हैं या फिर कहीं कोठों में बेच देते हैं। क्या और वही लोग इतने शरीफ बन जाते हैं फिर। देखिए, सुनिए। पहुंचा दी जाती है कभी कोठे और अनाथालय में, इन्हीं शरीफ लोगों के द्वारा नवरात्रि में
कन्याओं को ढूँढा जाता है। कभी फेंक देती हो, कभी तुम बेच देती हो। कोई अपराध न इससे ज़्यादा है, ना शर्म हया तुमको, ना कोई मर्यादा है। मासूम को फेंक देती हो, कोई पाप न इससे ज़्यादा है, कोई पाप न इससे ज़्यादा है। मैं नवरात्रि में आप सभी से यही विनती करती हूँ कि कृपया इस तरह के कृत्य मत कीजिए। अगर आप संभाल नहीं सकते हैं बच्चों को, इतनी शर्म हया है, तो इस शर्म और हया को उस वक्त भी रखा कीजिए जब आप अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं और फिर ऐसे फेंक देती हैं नालियों में, शौचालयों में और कूड़े के ढेर में। कहीं भी बच्चियां मिल रही हैं पड़ी हुई, नवजात शिशु, उनका क्या दोष है बताइए। आप लोग कितनी, क्या कहूँ आप लोगों को, आप माँ के नाम पर कलंक हैं इस तरह की महिलाएं। मैं आप सभी से विनती करती हूँ ऐसा कोई काम मत कीजिए और माँ के नाम को बदनाम मत कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।